सो हेलो एवरीवन, एमपी एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स सिलेबस के बारे में। आपका जो मध्य प्रदेश बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है पीएनएसटी, इसका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है तो इसमें आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, भौतिक विज्ञान का सिलेबस क्या रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम आपका सिलेबस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पर पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद हम हिंदी में भी इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस रहने वाला है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके यस आई यूनिट, जितनी भी आपके यस आई यूनिट है यानी कि जो मात्रक है, जैसे विद्युत विभव का हो गया है ना, विद्युत क्षेत्र का हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का हो गया, इनके मात्रक आपसे पूछे जाएंगे। मोशन हो गया, डायमेंशन, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे न्यूटन का लॉ, ये आपसे पूछा जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनका इक्वेशन और इनका सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। तीनों के तीनों लॉज, तीनों के तीनों नियम। यहां तक कि आपसे वेलोसिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि वेग से रिलेटेड, और यहां पर मोमेंटम एंड एनर्जी, ऊर्जा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। इतना ही नहीं, आपसे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी कि आपका स्टैटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ तक कि आपका जो फ्रिक्शन है यानी कि जो घर्षण होता है ना, घर्षण बल, वहां से भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। तो इंग्लिश में आप यहाँ पर पहले देख लीजिए वर्क एंड एनर्जी, पावर, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, इसके अलावा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसके अलावा आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे एक्सेलरेशन ग्रेविटी, ठीक है। और इसके अलावा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम और इनके जो भी सिद्धांत है वो आपसे पूछे जाएंगे। हुक का नियम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनको हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए हिंदी में भी इसको कन्वर्ट किया गया है। तो आप खुद यहाँ पर देख पा रहे कि न्यूटन के नियम आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका जो 11th का बुक है और 12th का जो बुक है, दोनों किताबों से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊर्जा और इसकी गतिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, क्वेश्चन वहाँ से आपके बनेंगे। इसके अलावा जो आपका संवेग का संरक्षण का नियम है ये भी आपसे पूछा जाएगा, और आपके जड़त्व के नियम। इसके अलावा आपसे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के नियम भी आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे जो आपका उपग्रह यानी कि भूस्थितिक उपग्रह हो गया, और इनके वेग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हुक का नियम आपसे पूछा जाएगा, यंग का मापन, ठीक है। इसके अलावा आपका जो यहाँ पर देख पा रहे समतापीय और रुद्रोक्ष प्रक्रम, यह आपके 11th की बुक में दे रखा है। संवहन, चालन और विकिरण, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलता का नियम, याद कर लेना अगर सिलेक्शन पाना है तो। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे यंग का डी स्लिट प्रयोग, और प्रकाश का यहाँ पर डॉपलर प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर कौन सी किताब हमको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक हमको पढ़ना चाहिए। देखो, अगर आप बुक खरीदते हो ना तो सिलेबस तो आपको ऑटोमेटिक उसमें ही मिल जाता है। तो कौन सी किताब आपको खरीदना चाहिए जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकती है, तो मैं यही कहूँगा सिर्फ और सिर्फ आपको पीएनएसटी की बुक आपको खरीदना चाहिए। ये वाली बुक आपको सिलेक्शन दिला सकती है, जिसमें लिखा हुआ है बीएस नर्सिंग, जेएनएम, मध्य प्रदेश नर्सिंग, जीएनटीएसटी, पीएनएसटी 2022-23। इसका नया वर्जन है। ये सिर्फ आपको एमकेएस एकेडमी ऐप पर ही मिल सकती है, और कहीं पर भी ये किताब आपको नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा इसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम जो आपके फिजिक्स का सिलेबस है उसको देखने वाले हैं। तो ये किताब अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इस किताब को घर बैठे आपके मोबाइल से खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे आ जाना है, जहाँ से आप ऐप, गेम वगैरह डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर पे। वहाँ पर आके आपको सर्च करना है एमकेएस एकेडमी, तो ये ऐप आपको दिखाई देगा, देख लो अच्छे से। लिंक नीचे भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से ऐप ओपन हो जाता है एमकेएस एकेडमी, ठीक है। तो देखो, अगर आप
लाइव तैयारी करना चाहते हो, अगर आप वीडियो के माध्यम से तैयारी करना चाहते हो तो इस कोर्स को भी आप बाय कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको किताब खरीदनी है तो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो स्टोर वाला ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। स्टोर पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये बुक्स आपको दिखाई देगी और यहीं से आप बाय कर सकते हो इस पर क्लिक करके। PNST की बुक इस प्रकार से आप खरीद सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी विद्यार्थी को तो चलिए हमारे जो कोचिंग सेंटर है उसके नंबर में आपको यहाँ पर दे देता हूँ। ये लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप कोई समस्या आती है तो बता सकते हो, या फिर अगर आपको कोर्स खरीदना है, किताब खरीदनी है तो आप बता सकते हो। ये कोचिंग सेंटर के व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो आपने देखा इस तरीके से आप घर बैठे किताब भी खरीद सकते हो PNST की। तो यहाँ पर कहाँ पर आ गए थे हम? ग्रेविटेशन पे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण पे। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाएगा, देखो प्रकाश जो है आपका लाइट, उसमें आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन और कर्व मिरर, मिरर और लेंस, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा बनेगा। दोनों के फॉर्मूले याद रख लेना। जो आपका दर्पण है, लेंस है, उनके फॉर्मूले याद रख लेना, क्वेश्चन बनेगा आपका। फ्रीजम से भी क्वेश्चन बनेगा। तो आपका 11th क्लास 11th और 12th दोनों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ह्यूमन आई, मानव नेत्र से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। और यहाँ पर आपका जो निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, मायोपिया, ठीक है, ये आपको याद करना होगा, क्वेश्चन बनेगा बनेगा। इसके अलावा आपका आता है यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये इंग्लिश में दे रखा है। और वो जो किताब आप खरीदोगे ना, वहां पर भी ये सिलेबस तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास और ये रेडियो एक्टिविटी, यानी कि आपका जो रेडियो एक्टिविटी आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और हाफ लाइफ से तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्धआयु से, ठीक है। इसके अलावा आपसे कंडक्टर, आपका जो कंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, क्वेश्चन बनता है। तो आपका जो सेमी कंडक्टर हो गया, अर्धचालक, PN संधि, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, लास्ट वाला। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको याद करनी है। मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा कूलाम का नियम आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक, इसके अलावा और आपको क्या याद रखना होगा? इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा और भी यहाँ पर देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि EMF, लेंज का नियम आपको याद रखना है। और आपका LRC सर्किट आपको याद रखना है। बस यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर डॉपलर प्रभाव तक आ गए थे, ठीक है। और इसके बाद प्रकाश का तरंग, यहाँ पर डॉपलर प्रभाव के आगे आप नोट कीजिए, लिख भी सकते हो चाहो तो आप। यंग का जो डिस्लिट प्रयोग है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। और इसके अलावा घुमावदार जो दर्पण होते हैं, लेंस होते हैं, उनके सूत्र आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, आपका जो प्रिज्म होता है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। मानव नेत्र को अच्छे से पढ़ लेना आप, मानव नेत्र को अच्छे से पढ़ लेना। बायोलॉजी में भी क्वेश्चन बन सकता है और आपके फिजिक्स में भी बन सकता है, दोनों जगह। और यहाँ पर आप परमाणु का बोर मॉडल, इसको अच्छे से कर लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा वो डायग्राम देख लेना 11th की बुक से। नाभिक की संरचना, और वैसे ये सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको जो मैंने किताब बताई ना, वहां पर भी आप देख सकते हो। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, विखंडन, एक्सरे के गुण, यानी कि आपकी एक्स किरणें, गामा किरणें, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। बस इतना से आपका सिलेबस रहने वाला है। और इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इतना सा आपको याद करना है। रेक्टिफायर के बारे में, सेमीकंडक्टर, PN संधि, आपका जो अर्धचालक वाला चैप्टर है, इतना सा आपको याद करना है। चलिए इसके अलावा थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको दिखा देता हूँ। विद्युत प्रवाह, बिजली, प्रकाश की तरंग प्रकृति और प्रकाश का वेग, और भूतल ऊर्जा, बिट्स और डॉपलर प्रभाव, ठीक है। मनुष्य की आंख, जर्मिनस लेयर, और इसके अलावा हस्तनदारी में भ्रूण झिल्ली, आयाम विश्लेषण, इकाई और आयाम, इकाइयाँ, गति और ऊर्जा संरक्षण, और आपकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, घर्षण हो गया, हुक का नियम हो गया, परमाणु मॉडल। तो ये आपका फिजिक्स का रहने वाला है।
और इसी प्रकार केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का सिलेबस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है रसायन विज्ञान के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर किताब खरीदनी है तो एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में।